बचपन से ही हम सभी के जीवन में कुछ जानवर अनकंडीशनली पसंद आया है तो डेफिनेटली वो हाथी ही रहा होगा। इतिहास में, दादी नानी की कहानियों में हमने हमेशा से हाथी का हमारा एक साथ देखा है और इसी वजह से 2010 में हाथी को भारत देश का नेशनल हेरिटेज एनिमल भी बना दिया गया था। बट आज लेट्स फाइंड आउट कि ये हम हाथी जो हमारा एक साथी है, हमारे भारत देश का एक नेशनल हेरिटेज एनिमल है, उसकी क्या दशा हुई है। अगर मैं आपको 1979 से 1989 के बारे में बात करके बताऊं तो उस बीच अफ्रीका में लगभग 7 लाख हाथी मार दिए गए थे, जो इतना खतरनाक साबित हुआ कि साइटेस ने उसे एंडेंजर्ड एनिमल का दर्जा दिया। और क्यों मारे गए थे हाथी? तो डेफिनेटली उनके टस्क के लिए, आइवरी के लिए। और आफ्टर दिस साइटेस ने जब उनको एंडेंजर्ड एनिमल घोषित किया, उसके बाद उन पूरे आइवरी के सेल्स पर बैन लगा दिया गया, रेस्ट्रिक्ट किया गया, जगह जगह पर सिक्योरिटी कंसर्न्स ला दिए गए। लेकिन इट डिडंट हेल्प वेरी मच क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा था कि उन्होंने बहुत काम कर लिया है, बट ग्राउंड रियलिटी पे बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्टफुल हुआ नहीं था, विच ऑल्सो इंक्रीज द पोचिंग। और इसी बीच चाइना में इकोनॉमी बूम करने लगी और इकोनॉमी के इंक्रीज करने के साथ चाइनीज कम्युनिटी और चाइनीज सोसाइटी वालों के लिए आइवरी के आर्टिफैक्ट्स रखना, आइवरी के ऑर्नामेंट्स यूज करना और आइवरी को एक नया स्टेटस सिंबल और शो ऑफ करने के लिए बनाया गया। और इस वजह से एलिफेंट्स का, आइवरी का बहुत ज़्यादा ट्रेड चाइनीज मार्केट में होने लगा। और ये कंप्लीट एनिमल टस्क ट्रेड, आइवरी ट्रेड या किसी भी प्रकार का एनिमल ट्रैफिकिंग इंक्लूडिंग पैंगोलिन्स वाज कंट्रोल्ड बाय मोहम्मद फैसल अली, जो एक बहुत बड़ा एनिमल ट्रैफिकिंग माफिया है। और कहीं ना कहीं इसी बीच मोज़म्बिक में, अफ्रीका के ही एक देश में सिविल वॉर हुआ और उस सिविल वॉर के चलते मोज़म्बिक के लोगों ने अपने एरिया में पाए जाने वाले 90% से भी ज़्यादा हाथी मार दिए इसी टस्क और आइवरी के ट्रेड के लिए। फिर उससे जो उन्होंने पैसा कमाया उन्होंने अपने हथियार के सिविल वॉर के लिए, और क्योंकि सिविल वॉर के चलते वहाँ खेती प्रोडक्शन कुछ हो नहीं रहा था तो इन्हीं हाथियों का मीट खाकर उन्होंने अपने आप को बचाए रखा। और ये एनिमल ट्रेड, स्पेशली एलिफेंट टस्क और फिर पैंगोलिन का स्किन का भी ट्रेड पूरे वर्ल्ड में ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम में 4th रैंक पे आता है, जो $20 बिलियन का ट्रेड बिजनेस है। एंड कहीं ना कहीं आखिर में ये पूरा ट्रेड फैसल मोहम्मद अली के द्वारा रन किया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को और इवन टेररिस्ट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा तक इन्वॉल्व है। तो ये एलिफेंट टस्क का ट्रेड और आइवरी का ट्रेड अफ्रीका के लिए एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न भी है। अब हाथी के नहीं होने से अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसे अगर समझे तो इसमें हमको हाथी के इम्पोर्टेंस पर जाना पड़ेगा। हाथी एक बहुत बड़ा जानवर है, रादर धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। ये बड़े फल खाता है, बड़ी फसलें खाता है, और जब ये फल बीज खाता है तो बड़े बड़े पेड़ों के बीच से ही निकल जाता है और फिर वो उनके गोबर के साथ जमीन पर गिरते हैं, जो बीज को उगने में, जंगल उगने में मदद करते हैं। अब सेंट्रल अफ्रीकन रीजन में 95% से भी ज़्यादा हाथी साफ हो चुके हैं, तो उस रीजन में जंगल, नए जंगल नहीं उग पा रहे हैं। पुराने जो जंगल थे उनके पेड़ बूढ़े हो रहे हैं और फिर डिफॉरेस्टेशन के कारण, फ्यूल वुड प्रेशर के कारण वो जंगल भी धीरे धीरे साफ हो रहे हैं। अब प्राकृतिक रूप से नया जंगल उगने के लिए और उगाने के लिए वहाँ पे जंगल का साथी हाथी नहीं है। और आज भी इसी आइवरी के ट्रेड के लिए अफ्रीका में हर साल लगभग 30 से 50 हज़ार हाथी मार दिए जाते हैं। और आज के तारीख में विश्व में अफ्रीकी हाथियों की जनसंख्या की बात करें तो कुछ 4 लाख के आसपास है। मतलब कि हर साल लगभग 10% हाथी अफ्रीकी जनसंख्या के मार दिए जाते हैं आइवरी ट्रेड के लिए। और ये अफ्रीका के लिए इतना हानिकारक पता चलता जा रहा है कि अफ्रीका के जंगल समाप्त होने लगे हैं, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो गया है, और बहुत बड़ी बात तो है कि वहाँ का नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न भी है। अगर एक हर्ड में से, एक झुंड में से अगर एक हाथी मार दिया जाए तो वो उस झुंड का पॉपुलेशन डिसबैलेंस भी हो जाता है, जिससे हाथी के डेमोग्राफी को भी फर्क पड़ता है। अफ्रीका में टूरिज्म को भी इससे फर्क पड़ने लगा है, क्योंकि हाथी क्योंकि बहुत समझदार, चालाक और होशियार जानवर होता है, उसे भी पता है कि मनुष्य के द्वारा उसे क्या खतरा है। तो जो अफ्रीकन एलिफेंट्स के लिए टूरिज्म होता है, वहाँ पे भी अफ्रीकन एलिफेंट्स टूरिस्ट लोगों के लिए बहुत वेलकमिंग नेचर के नहीं होते हैं। इसकी वजह से अफ्रीका में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा देखने मिला है। और ये आइवरी के ट्रेड के कारण जिस ढंग से
टस्क निकाले जा रहे हैं, हाथी के बड़े दांत निकाले जा रहे हैं। रिसेंट इवोल्यूशनरी रिपोर्ट्स में साइंटिस्ट लोगों ने ये भी पाया है कि ये जो मोज़म्बिक का सिविल वॉर है और ये जो टस्क का ट्रेड है, ये एक बहुत बड़ा कारण बना है कई हाथियों के वो टस्क नेचुरली ही खो देने का। पूरे अफ्रीका में 2% हाथियां ऐसे हैं जिनके एलिफेंट टस्क हमको आज के तारीख में नेचुरली पाए नहीं जा रहे हैं। सैमुअल वॉजर एक बहुत बड़े एलिफेंट कंजर्वेशन में काम करने वाले साइंटिस्ट है जो डीएनए ट्रेस करके एलिफेंट के टस्क ट्रेड को पहचानने का काम करते हैं। ये डीएनए की ट्रेसिंग करके वो एलिफेंट्स को ट्रैक करते हैं और उनकी रिपोर्ट में ये डाटा हमको पढ़ने मिलता है कि हर साल 4 लाख में से लगभग 40,000 which is a 10% of entire African population on earth is being killed just for the sake of poaching and ivory trade। तो हाथी मेरे साथी का हमने कुछ ऐसा साथ दिया है। लेकिन जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हाथी धरती पर पाया जाने वाला सबसे विशाल जानवर है, तो आइए कुछ हाथी के महत्व की बातें भी करते हैं। क्योंकि हाथी धरती पर पाया जाने वाला सबसे विशाल जानवर है, बड़े पेड़ों के बीजों के सीड डिस्पर्शन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा हाथी बहुत नोटोरियस एनिमल भी है, काफी डिस्ट्रक्टिव स्वभाव का है। जब वो जंगल में चलता है तो यहाँ से सूंड लपेट के कुछ डंगाले तोड़ेगा, इधर से कुछ पेड़ उजाड़ेगा और धरती पर रास्ता बनाते हुए चलता है। और वो जो उसने कुछ डंगाले तोड़ इसमें से कुछ खाएगा, बाकी छोड़ देगा। तो हाथी का ये डिस्ट्रक्टिव फीडर होने का स्वभाव जो है वो बाकी जानवरों के खाना उपलब्ध करवाता है। और तो और जमीनी स्तर पर जो धूप पसंद करने वाले जीव है, धूप की किरणें उन तक पहुंचने देता है। और हाथी का यही गोबर बहुत फर्टाइल, बहुत ह्यूमस रिच वाला होता है जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। डंग बीटल जैसे कई कीड़े मकोड़े धरती पर रहने वाले कई जानवरों के लिए एक बहुत बड़ा बायोमास का सपोर्ट भी तैयार करके देता है। हाथी का होना ही अपने आप में हमारे जंगल के लिए और हम सभी के लिए बहुत बड़ा वरदान है। जंगल बुक मूवी में भी हमने देखा कि किस तरह से बगीरा भी मोगली को, हाथी को सम्मान पूर्वक रिस्पेक्ट देकर उनके सामने झुकने लगाता है। वो बताता है कि जहाँ जहाँ इन्होंने अपनी सूंड लगाई, जहाँ जहाँ इन्होंने अपने दांत गाड़े, वहीं से नदियां बहने लगी और जंगल उगे। एंड दैट्स व्हाई वी मस्ट शो देम रिस्पेक्ट। हाथी एक कीस्टोन स्पीशी है, मतलब एक ऐसा स्पीशी जिसका होना जंगल के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाथी एक मूविंग नेचर का एनिमल है। वो एक हर्ड हाथी का जो होगा ऑन एन एवरेज साल भर में 2000 से 2500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करेगा। मूविंग नेचर का होने के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहता है। और क्योंकि अगर हमको हाथियों का कंजर्वेशन करना है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरे एनवायरनमेंट और नेचर का कंजर्वेशन होगा जितनी जगह पर ये हाथी मूव या माइग्रेट कर रहे हैं। एंड हेंस दे आर ऑल्सो अम्ब्रेला स्पीशी। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो भारत देश में एशियन एलिफेंट्स पाए जाते हैं जो विश्व में 41 से 42 हजार की जनसंख्या रखते हैं। और उन 41-42 हजार एशियन एलिफेंट्स में से कुछ 29,964 हाथियों के लिए भारत हमारा एक घर है। 2017 के सेंसस के हिसाब से हमें ये आंकड़ा पढ़ने मिलता है। और ये एलिफेंट्स को रहने के लिए भारत देश में 32 एलिफेंट रिजर्व्स है जो अराउंड 76,508 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। लेकिन भारत में समस्या कुछ और है। जहां हर साल अफ्रीका में 30 से 40 हजार हाथी मार दिए जाते हैं, भारत देश में हमको इसकी संख्या से 20 देखने मिलती है। पर भारत में भी हाथियों को कुछ संकट से गुजरना पड़ता है। ये जो 32 एलिफेंट रिजर्व्स है, इस एरिया का सिर्फ 1/4 एरिया प्रोटेक्टेड एरियाज में आता है, यानी कि या तो नेशनल पार्क का हिस्सा है या एलिफेंट सेंचुरीज का हिस्सा है। बाकी हिस्सा जो है उसमें थोड़ा सा ह्यूमन इंटरफेरेंस है इन फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल लैंडस्केप और थोड़ा बहुत ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड सम लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जिस वजह से 3/4 एलिफेंट रिजर्व्स का एरिया बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं है। और यही हम भारत देश में एलिफेंट्स के लिए थ्रेट का विषय बन जाता है। जो लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है लाइक रेलवेज, रोडवेज एंड कैनाल सिस्टम जो एलिफेंट कॉरिडोर से जा रहे हैं, ये हाथियों के लिए बहुत बड़ा परेशानी का विषय है। हाथी मूविंग नेचर का होने के कारण कॉरिडोर्स में घूमता रहता है और रोड्स बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण उन्हें दिक्कत होती है। रेलवे बहुत बिजी नहीं होते बट उनकी स्पीड ज़्यादा होने के कारण हाथियों को रेलवे क्रॉसिंग में दिक्कत हो जाती है। और कैनाल्स में काफ़ी कैनाल्स हमारे स्टीप होने के कारण जब अगर हाथी उसमें गिर जाए तो उसके लिए आसानी से बाहर निकलना एक बहुत बड़ा समस्या बन जाता है। लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ्रॉम एंड बिटवीन द एलिफेंट कॉरिडोर्स हमारे भारत देश के हाथियों के लिए एक थ्रेट है।
अब इन रेलवे, रोडवे और कैनाल सिस्टम में अगर हाथी किसी तरह से फंस जाए तो हाथी ही पराजित होगा। लेकिन इन कॉरिडोर्स के बीच में जो एग्रीकल्चरल लैंडस्केप है, अगर वहाँ पे कोई ऐसी फसल उगती है जो हाथी के लिए मैग्नेट की तरह काम करता है, जैसे गन्ना, केला, तो क्योंकि वो चतुर, चालाक है और इंटेलिजेंट है, सेंसिटिव है, तो वो डेफिनेटली इन जगह पर जाके गन्ने, केले को फीड करेगा, जो वहाँ पर रहने वाले किसानों के लिए, मनुष्य के लिए परेशानी का विषय बन जाता है। तो डेफिनेटली वो भी उन पर रिस्पॉन्ड करेंगे, अटैक करेंगे। और क्योंकि वो भी बहुत इंटेलिजेंट एनिमल होता है, तो अगली बार जब वो ऐसे एग्रीकल्चरल लैंडस्केप वाले कॉरिडोर से गुजरेगा तो बहुत इनसिक्योरिटीज के साथ गुजरेगा और मनुष्य को देखते ही अटैक करेगा। दैट लीड्स टू मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया। अब इन थ्रेट से बचाने के लिए हाथियों को और मनुष्य को भी मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए और इस प्रकार के कॉरिडोर में होने वाले थ्रेट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? व्हाट वी कैन डू टू स्टेबलाइज दिस एलिफेंट पॉपुलेशन इन इंडिया। सबसे पहले हमें जो प्रोटेक्टेड एरियाज है वो तो ऑलरेडी अच्छे ही हैं, लेकिन जो 3/4 एरियाज जो टेक्निकली प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं आता है और जो कॉरिडोर्स है उन्हें इनोवेट करना होगा, उन्हें इम्प्रूव करना होगा। जैसे अगर रोडवेज डेवलपमेंट हो रहा है तो एक अंडर हाथियों के लिए उस कॉरिडोर रीजन से अंडरपास बना दिए जाए, और अगर कैनाल सिस्टम है तो उसे कुछ इस तरह से इनोवेट किया कि जितना पार्ट ऑफ कैनाल सिस्टम जा रहा है एलिफेंट कॉरिडोर से, वहाँ पे पाइपलाइंस डालकर कैनाल को अंडरग्राउंड कर दिया जाए। और एग्रीकल्चरल लैंडस्केप की अगर बात होती है तो वहाँ पर हम लोग ऐसे क्रॉप्स ना लगाएं जो एलिफेंट्स को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते हैं, तो वो कॉरिडोर से शांति से पास कर जाएंगे, फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एग्रो फॉरेस्ट्री कैन बी अ वेरी इनोवेटिव एंड इंटेलिजेंट स्टेप हियर। इसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स से बचने के लिए, एलिफेंट्स के कंजर्वेशन के लिए फरवरी 1992 में सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च की गई, प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिसके एम और ऑब्जेक्टिव थे भारत देश में एलिफेंट्स का कंजर्वेशन करना, उनके नेचुरल हैबिटेट का कंजर्वेशन करना, उनके कॉरिडोर्स का कंजर्वेशन करना, लोगों को साइंटिफिक एजुकेशन और अवेयरनेस देना, साइंटिफिक तरीके से कंजर्वेशन करना, और तो और जो एक्सिटू एलिफेंट्स हैं, मतलब जो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं पाए जा रहे हैं, जंगल में या कॉरिडोर्स में ये नहीं पाए जा रहे हैं, मंदिरों में, टूरिज्म में इन्वॉल्व है, उनकी भी कंजर्वेशन के एम्स और ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दिया गया। क्योंकि एलिफेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल एनिमल भी होता है, अगर कोई एलिफेंट किसी मनुष्य के साथ रहकर बड़ा हुआ है और मनुष्य के साथ में जिया है तो उसे वापस जंगल में उसे पालना या उसे रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, तो उसे उन्हीं परिस्थितियों में कंजर्व करने का काम किया जाएगा। तो इसीलिए एक्सिटू एलिफेंट के कंजर्वेशन पे भी ध्यान दिया गया। इसी प्रोजेक्ट एलिफेंट के चलते भारत देश में 32 एलिफेंट रिजर्व्स है और 88 एलिफेंट कॉरिडोर्स है। अगर हम अमंग द स्टेट्स बात करें तो पूरे भारत देश में 23 स्टेट्स में एलिफेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें से साउथ ईस्ट इंडियन स्टेट्स ने वन ऑफ द बेस्ट तरीके से काम किया है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, सेंट्रल इंडिया में कुछ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स भी एलिफेंट कंजर्वेशन में बहुत बढ़िया योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमको कुछ एलिफेंट्स मिल जाते हैं। कुल मिला के भारत देश में 29,964 एलिफेंट्स पाए जाते हैं। और इन्हीं एलिफेंट्स के कंजर्वेशन के लिए हमारे भारत देश में माइक जैसे मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट जैसे एलिफेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं। 24 मई 2011 में 8 देशों के साथ मिलकर भारत देश में दिल्ली में हाथी मेरे साथी एलिफेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम पे भी काम किया गया है। एलिफेंट कंजर्वेशन की बात की जाए तो भारत ने सिंसियरली और सीरियसली बहुत अच्छा काम किया है। जहां अफ्रीका में हमको साल के 30,000 से 50,000 के बीच में पोचिंग देखने मिलती है, भारत में इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है, जहां पे हमको 20 पोचिंग भी ठीक से देखने को नहीं मिल पाती। 41 to 42,000 ऑफ एशियन एलिफेंट्स में से 29,964 एलिफेंट्स अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस भारत देश में ही रहते हैं। इन सब का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो भारत देश ने बहुत अच्छा हाथियों का साथ निभाया है। लेकिन अफ्रीका में यही एलिफेंट कंजर्वेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अगर हाथी रहेंगे तो जंगल रहेंगे तो वर्षा होती रहेगी, नदियाँ बहती रहेगी, हमारा पर्यावरण संतुलन बनाए रखेगा और हम सबका जीवन संभव होगा। आखिर में हम कंजर्वेशन भी किसका करते हैं? उन्हीं चीज़ों का जो हमें पसंद होती है। हमें पसंद कौन सी चीज़ें आती है? जिनके बारे में हमको ज्ञात होता है, जिनके बारे में हमको पढ़ाया जाता है, जिनके बारे में नॉलेज होता है। तो हियर इज़ माई अटेम्प्ट टू मेक यू अवेयर, टू एजुकेट इन द चिल्ड्रंस अवेयरनेस टू conserve elephant.